क्लास 12th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं इसमें पोयम का सीरीज चला रहा हूँ। इस पोयम के सीरीज में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आपका दूसरा पोयम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोयम को जो है मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री में होता है प्राथमिक, स्कूल में होता है विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय क्लासरूम इन स्लम, एक प्राथमिक विद्यालय है और उसके क्लास के बारे में बताया गया है, क्लासरूम के बारे में बताया गया है। और यह जो प्राथमिक विद्यालय है गंदी बस्ती में है। स्लम में होता है गंदा एरिया। तो यह जो प्राथमिक विद्यालय है वह जो है गंदी बस्ती में है और यहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय है उसके केवल एक क्लास के बारे में बताया गया है। जब यह पोएट स्टीफन स्पेंडर इस प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो वो जो है एक क्लास में प्रवेश करते हैं और जब प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो वह जो है क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता है कि बच्चे जो है किस प्रकार से बैठे हुए थे, उस स्कूल का रंग कैसा था, उसकी दीवार कैसे थी और उस पर क्या क्या लगा हुआ था, उन्होंने जो कुछ भी देखा है इस पोयम के माध्यम से हमें जो है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा। तो चलिए हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं कि इस पोयम में पोएट ने क्या क्या देखा है और पोएट ने क्या क्या बताया हुआ है और पोएट के अनुसार इस विद्यालय में किस चीज़ की सुधार की ज़रूरत है, हमें इस विद्यालय को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम एक एक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। तो पोएम को शुरू करने से पहले स्टेंजा का जितने भी वर्ड मीनिंग है हम जो है एक एक वर्ड मीनिंग को पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब जो है हम स्टेंजा को पढ़ेंगे तो हमें जो है बेहतर समझ में आएगा। पहला है गस्टी, गस्टी में होता है झोंकेदार। रूटलेस में होता है जड़ रहित। वीड्स में होता है घास। टार्न में होता है बिखरे हुए। पैलर, पैलर में होता है पीली चमड़ी। स्टंटेड में होता है कुपोषण से शिकार। रिसाइटिंग में होता है दोहराना। नाल्ड में होता है गठिया रोग। डिम में होता है कम रोशनी वाला। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। गस्टी में होता है झोंकेदार। रूटलेस में होता है जड़ रहित। वीड्स में होता है घास। टार्न में होता है बिखरे हुए। पैलर में होता है पीली चमड़ी। स्टंटेड, स्टंटेड में होता है बौने या कुपोषण से शिकार। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग में होता है दोहराते हुए। नाल्ड में होता है गठिया रोग। डीम में होता है कम रोशनी वाला। इतने हमारे वर्ड मीनिंग है पहले स्टेंजा में। अब चलिए हम जो है इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं पहले स्टेंजा को। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार मतलब बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, दीज चिल्ड्रन फेसेस इन बच्चों का चेहरा है, इन बच्चों का जो चेहरा है झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। मतलब इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार की उत्साह, खुशी ये सब है ही नहीं। पोएट का कहना है कि इन बच्चों का जो चेहरा है, इन बच्चों के चेहरे पर जो झोंकेदार लहरें होती हैं यह बहुत दूर है। मतलब बच्चे के चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी दिखाई नहीं दे रही है। लाइक अ रूटलेस वीड्स, रूटलेस में होता है बिना जड़ वाले। वीड्स में होता है घास, बिना जड़ वाले घास के समान, बिना जड़ वाले घास के समान। द हेयर उनका जो बाल था, वाज टर्न अराउंड वह बिखरा हुआ था। देयर पेलर उनके पीले चेहरे पर, बिना जड़ वाले घास के समान उनका जो बाल था उनके पीले चेहरे पर उलझा हुआ था। जैसे मोथा देखते नहीं है, खेत में जो मोथा होता है, दूब होता है, उसको हम फेंक देते हैं तो एक आपस में क्या होता है, उलझ जाता है। तो इसी प्रकार से इन बच्चों का जो बाल था उनके पीले चेहरे पर उलझा हुआ था, बिना जड़ वाले घास के समान। द टाल गर्ल,
और उसी क्लास में एक लंबी सी लड़की बैठी हुई थी, विथ हर वेट डाउन हेड, जो अपने भार के कारण, वेट मीन्स होता है भार, जो अपने भार के कारण अपने सर को झुकाई हुई थी। उसी क्लास में एक लंबी सी लड़की बैठी हुई थी जो अपने भार के कारण अपने सर को झुकाई हुई थी। द पेपर सीमिंग बॉय, और उसी क्लास में पेपर जैसा पतला दिखाई देने वाला लड़का बैठा हुआ था। सीमिंग मीन्स होता है दिखाई देना। और उसी क्लास में पेपर जैसा पतला दिखाई देने वाला लड़का बैठा हुआ था, विथ रैट आइज, और उसकी जो है आंखें चूहे की समान थी, चूहे की समान थी। अब चूहे के समान थी मतलब पता, उस बच्चे की जो आंखें थी लगातार इधर से उधर कुछ खोज कर रही थी, इसलिए कहा गया है यह जो लड़का था उसकी जो आंखें थी चूहे की समान थी। कभी इधर देख रहा था तो कभी उधर देख रहा था, कभी इधर देख रहा था। तो आप समझ जाइए कि वह बच्चा क्या देख रहा था। उसी क्लास में एक पेपर जैसा पतला दिखाई देने वाला लड़का बैठा हुआ था जिसकी आंखें जो है चूहे की समान थी। द स्टंटेड, और एक लड़का बैठा हुआ था जो कुपोषण का शिकार था। स्टंटेड में होता है कुपोषण का शिकार। अनलकी हेयर, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन होता है मुड़ी हुई हड्डियाँ, मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी था। वह लड़का जो कुपोषण का शिकार था, मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी था। अनलकी में होता है अभागा, एयर में होता है उत्तराधिकारी। वह लड़का जो है मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी था। रिसाइटिंग, जो दोहरा रहा था, अ फादर्स नाल डिजीज, अपने पिताजी के गठिया रोग को, नाल में होता है गठिया रोग। वह लड़का जो है अपने पिताजी के गठिया रोग को दोहरा रहा था। उसी क्लास में एक लड़का बैठा हुआ था जो कुपोषण का शिकार था और मुड़े हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी था और अपने पिताजी के गठिया रोग को दोहरा रहा था। मीन्स उसके पिताजी को गठिया रोग हो गया था और वही गठिया रोग जो है उस लड़के को भी हो गया था। हिज लेसन, और यह जो लड़का है जो कुपोषण से शिकार हो गया था, हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर रहा था। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर। वह जो लड़का है अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ याद कर रहा था। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम में होता है कम रोशनी वाले, क्लास में होता है कक्षा, कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे। एट बैक में होता है पीछे, कम रोशनी वाली कक्षा में सबसे पीछे। वन अननोटेड, एक लड़का बैठा हुआ था जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कम रोशनी वाले कक्षा में सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था अननोटेड, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। स्वीट, और वह जो लड़का था बहुत ही प्यारा था। एंड यंग, और बहुत युवा था। कम प्रकाश वाले कक्षा में सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह लड़का जो है बहुत ही प्यारा था, एंड यंग, और युवा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें थी स्वप्न से भरी हुई थी। उसके आंखों में सपना भरा हुआ था। आप स्क्वायरल गेम्स, गिलहरी के खेलों का, गिलहरी के खेलों का जो सपना है उसकी आंखों में भरा हुआ था। इन ट्री रूम, ये गिलहरी जो है पेड़ में जो अपना रूम बनाकर गेम खेल रही है, खेल खेल रही है, तो यह लड़का जो है उसी गिलहरी के खेल को देखकर उसी सपने में डूबा हुआ था। अदर देन दिस, न कि इस क्लास में। बच्चा का जो ध्यान था वह गिलहरी के खेल पर था, न कि इस क्लास में था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। चलिए एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों का जो चेहरा है झोंकोदार लहरों से बहुत दूर है। मतलब इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी नहीं दिखाई दे रही है। लाइक रूटलेस वीड्स, बिना जड़ वाले घास के समान। द हेयर वॉज टर्न अराउंड देयर पैलर, उनका जो बाल है उनके पीले चेहरे पर उलझा पड़ा हुआ है। द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है जो अपने भार के कारण अपने सर को झुकाई हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का बैठा हुआ है जो पेपर के समान पतला दिखाई दे रहा है। विथ रेड आइज, जिसकी आंखें जो है चूहे के समान है। द स्टंटेड, और एक लड़का बैठा हुआ है जो कुपोषण का शिकार हो गया है। अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी है।
रिसाइटिंग अ फादर्स नाला डिजीज, जो अपने पिताजी के गठिया रोग को दोहरा रहा है। हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर, वह अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, कम प्रकाश वाले कक्षा में सबसे पीछे। वन अननोटेड, एक लड़का बैठा हुआ है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कम प्रकाश वाले कक्षा में सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट, और लड़का जो है बहुत ही प्यारा है। एंड यंग, और बहुत ही युवा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं सपना से भरी हुई है, स्वप्न से भरी हुई है। आप स्क्वायरल गेम्स, गिलहरी के खेलों से, गिलहरी का जो खेल है उसी खेल को देखकर यह जो लड़का है उसकी आंखें जो है स्वप्न से भरी हुई है। इन द ट्री रूम, यह जो गिलहरी है पेड़ पर बने हुई अपने कमरे में जो गेम खेल रही है उसी को देखकर लड़का जो है स्वप्न में डूबा हुआ है। अदर देन दिस, न कि इस क्लास में। यह जो लड़का है गिलहरी के खेल में डूबा हुआ है, न कि इस क्लास में डूबा हुआ है। मीन्स लड़का जो है गिलहरी के खेलों पर ध्यान दे रहा है, न कि इस क्लास में ध्यान दे रहा है। ये तो रहा पहला स्टेंजा। उन्होंने जिस प्रकार के लड़कों को देखा है उन्होंने इस पोएम में जो है पहले स्टेंजा में बहुत अच्छे से हमें जो है डिस्क्राइब किए हुए हैं। यदि आज के समय में जो पोएट है आज के समय में गए होते तो मैडम के बारे में भी जरूर व्याख्या किए होते कि आज के मैडम जो है किस प्रकार से जो है क्रीम पाउडर लगाकर बड़ा बड़ा स्मार्टफोन लेकर आती हैं और कुर्सी पर बैठकर बहुत ही अच्छे से इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं। आन सावर क्रीम वाल, मक्खन जैसे खट्टे दीवारों पर। सावर में होता है खट्टा, क्रीम में होता है मक्खन, वाल में होता है दीवार। मक्खन जैसे खट्टे दीवारों पर मीन्स एक ऐसा दीवार जिसका रंग क्या हो गया था, उड़ गया था। मतलब वह रंग जो है बहुत ही उड़ गया था, ऐसे जनाई नहीं रहा था कि यह जो विद्यालय है इसके दीवार को पेंट किया गया है। इसलिए कहा गया है मक्खन जैसे खट्टे दीवारों पर। डोनेशन, दान में दी गई वस्तुओं को लगाया गया था। जैसे शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सर का फोटो लगाया गया था। क्लाउडलेस एट डान, बादल रहित सुबह का तस्वीर लगाया गया था। सिविलाइज्ड डोम, एक पवित्र गुंबज बनाया गया था। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रहा था। वेल, घंटी नुमा फ्लावरी, फूलों से भरा हुआ, घंटी नुमा फूलों से भरा हुआ टैरोलिस वैली, एक फूलों का टैरोलिस घाटी था। घंटी नुमा फूलों से भरा हुआ टैरोलिस वैली घाटी थी, टैरोलिस घाटी थी। ओपन हैंडेड मैप, एक हाथ से बना हुआ मैप था। अवार्डिंग, जो दिखा रहा था द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो संसार को ही संसार दिखा रहा था। एक हाथ से बना हुआ मानचित्र था जो संसार को संसार ही दिखा रहा था। एंड एट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रेन, फिर भी इन बच्चों के लिए, दिस विंडो, यह जो खिड़कियां हैं, जो उनके क्लास में खिड़कियां लगी हुई हैं, फॉर दिस चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज, यह जो खिड़कियां लगी हुई हैं, नॉट दिस मैप, न कि यह मानचित्र, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। बच्चों के लिए उनका जो संसार है, उनके क्लास में जो लगाया गया खिड़की है वही उनका संसार है, न कि यह मानचित्र है। उस क्लास में जो मानचित्र लगाया गया है उन बच्चों का जो संसार हुआ मानचित्र नहीं है, उन बच्चों का संसार जो है उस क्लास में जो लगाई गई खिड़की है वही उन बच्चों का क्या है, संसार है। वेयर, जहाँ पर, ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ पर उनका सारा भविष्य, पेंटेड विथ फॉग, कोहरे से क्या कर दिया गया, लेपित कर दिया गया है। जहाँ पर उनका सारा भविष्य कोहरे से लेपित कर दिया गया है। और नैरो स्ट्रीट, एक पतली सी जो गली है, सील्ड, वह कैद हो चुकी है। पतली सी जो गली है वह कैद हो चुकी है। इन विथ लिड स्काई, हल्के भूरे रंग के आकाश के द्वारा, हल्के भूरे रंग के आकाश के द्वारा उनका जो पतला सा गली है वह कैद हो चुका है। अब जो है बच्चे इस गली से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि उनका जो तंग सकरा सा गली है वह हल्के भूरे रंग के आकाश से कैद हो चुका है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और यह जो बच्चे हैं नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स, और कैप्स से भी बहुत दूर हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं। यह जो बच्चे हैं नदियों से बहुत दूर हैं, कैप्स से भी बहुत दूर हैं, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स,
और शब्दों के सितारों से बहुत दूर हैं। मतलब इन बच्चों को जो है शब्दों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर जो है दुष्ट है। इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है निश्चित रूप से दुष्ट है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और उसमें जो मानचित्र लगा हुआ है एक बुरा उदाहरण है। निश्चित रूप से बच्चों के लिए जो शेक्सपियर है वो बहुत ही दुष्ट है, और उस क्लास में जो मानचित्र लगा हुआ है उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स, जो मानचित्र में जहाज बना हुआ था, एंड सन, और जिस पर सूर्य बना हुआ था, एंड लव, और जिस पे प्यार दिखाया गया था। टेम्पटिंग, यह सब बच्चों को जो है प्रलोभित कर रही थी। वह मानचित्र जिस पर शिप बनाया गया था, सन बनाया गया था, और उन बच्चों को प्यार दिखाया गया था, यह सब जो है बच्चों को क्या कर रही थी? टेम्पटिंग, प्रलोभित कर रही थी। देम टू स्टील, चोरी करने के लिए। यह सब चीज़ें जो है बच्चों को चोरी करने के लिए प्रलोभित कर रही थी। फार लाइफ्स, उनका जो जीवन था, दैट स्लीली टर्न, वह धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उनका जो जीवन है वह धीरे धीरे बदलता जा रहा था। इन देयर क्रैम्प्ड होल, उनके तंग गली में। उनका जो तंग गली था, क्रैम्प्ड में होता है तंग, होल में होता है गली या सुराग। उनका जो जीवन है वह धीरे धीरे तंग गलियों में बदलता जा रहा था। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध से लेकर अनंत रात में। ऑन देयर स्लेग हीप, स्लेग हीप मीन्स होता है दुबला पतला शरीर। ऑन देयर स्लेग हीप, अपने दुबले पतले शरीर पर। दी चिल्ड्रेन वियर, यह बच्चे पहने हुए थे स्किन मतलब चमड़ी। यह जो बच्चे हैं अपने दुबले पतले शरीर पर स्किन चमड़ियाँ पहने हुए थे। पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, जिससे जो है हड्डियाँ दिखाई दे रही थी। इन बच्चों का स्किन जो है इतना पतला था, इतना पतला था, इन बच्चों की स्किन से जो है हड्डियां दिखाई दे रही थी। एंड स्पेक्टिकल ऑन स्टील, और यह जो बच्चे हैं स्टील से बना हुआ चश्मा लगाए हुए थे। विथ मेंटेड ग्लास, जिसे जो है कांच से मोड़कर बनाया गया था। यह बच्चे जो हैं स्टील से बना हुआ चश्मा लगाए हुए थे जो कांच को मोड़कर बनाया गया था। लाइक अ बॉटल बीड्स ऑन स्टोन, और यह चश्मा का शीशा जो इस प्रकार से था मानो जो है उसे मानो किसी बाटल को पत्थर पर पटक कर तोड़ा गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम, और उनका जो सारा समय है, एंड स्पेस, और स्थान है, उनका जो सारा समय और उनका जो सारा स्थान है, आर फाग स्लम, वह धुंध भरे गंदी बस्ती में है। फाग स्लम उसका धुंध भरे गंदी एरिया में है। उनका जो सारा समय है और उनका जो रहने का जगह है वह आर फाग स्लम, वह एक गंदी बस्ती है, धुंध भरा गंदी बस्ती है। और उसके स्थान पर प्रलय जैसी विशाल गंदी बस्ती को दर्शा दीजिए। और उसके स्थान पर यह जो मानचित्र है उसके स्थान पर यह जो गंदी बस्ती है उसे जो है उसके स्थान पर दर्शा दीजिए। बच्चों का जो मैप है उसे मिटा दीजिए, और उस मैप को मिटाने के बाद यह जो गंदी बस्ती है, प्रलय जैसी विशाल गंदी बस्ती है, उसे जो है उस मैप के स्थान पे दर्शा दीजिए। अनलेस, जब तक गवर्नर, जब तक कि कोई राज्यपाल यहाँ नहीं आएगा, इंस्पेक्टर कोई दरोगा जी यहाँ पर नहीं आएंगे, विजिटर कोई आगंतुक यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पर कोई राज्यपाल, कोई दरोगा जी, कोई आगंतुक यहाँ पर नहीं आएंगे, दिस मैप बिकम देयर विंडो, यह जो मानचित्र है उनका खिड़की बन जाएगा। एंड दिस विंडो, और यह जो खिड़कियाँ है, दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, उनके जीवन को कैद कर लेंगी, उनका जो जीवन है उसे कैद कर लेंगी। यह जो खिड़कियाँ हैं उनके जीवन को कैद कर लेंगी। लाइक अ कैटाकम, कब्रिस्तान की तरह उनका जो जीवन है उसे क्या कर लेंगी? कैद कर लेंगी। ब्रिक ओ ब्रिक, तोड़ दो, ओपन, और तोड़कर उसे खोल दो। यह बच्चों का जो खिड़कियां है उसे तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसे खोल दो। टिल, और तब तक उसे ओपन कर दो। दे ब्रिक द टाउन, जब तक कि वह शहर में नहीं पहुंच जाए। यह जो बच्चों की खिड़कियां हैं उसे आप तोड़ दीजिए, और तब तक उसे आप तोड़िए जब तक कि बच्चे जो है शहर में ना पहुंच जाएं। टाउन में होता है शहर। एंड सो द चिल्ड्रेन,
और बच्चों को दिखाइए टू ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदानों को, और बच्चों को हरे भरे मैदानों को दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बनाइए। रन अज्यूर, और इन बच्चों को दौड़ने दीजिए। एज्यूर मतलब नीले आसमान के नीचे, और इन बच्चों को नीचे आसमान के नीचे दौड़ने दीजिए। ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरे रेतों पर, नीले आकाश के नीचे इन बच्चों को दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन, और उनके जीभ को दौड़ने दीजिए। टंग में होता है जीभ, और उनके जीभ को दौड़ने दीजिए। नेक्ड, बिना किसी बाधा के। नेक्ड में होता है नंगा, लेकिन यहाँ पर होगा बाधा। उनके जीभ को बिना किसी बाधा के दौड़ने दो। इनटू द बुक्स, किताबों में। द वाइट, जिस किताब के पन्ने सफ़ेद हो। बच्चों के उस किताब में बिना किसी बाधा के दौड़ने दो, जिस किताब के पन्ने कैसे हो, सफ़ेद हो। एंड ग्रीन लीव्स, और ओपेंस, और जो है हरी भरी पत्तियां हैं, हरे भरे मैदान है, इन बच्चों के लिए खोल दीजिए। यह जो हरे भरे मैदान है, इन बच्चों के लिए क्या करिए, खोल दीजिए। हिस्ट्री देयर, इतिहास उन्हीं का बनता है। उस लैंग्वेज इज द सन, जिसका भाषा सूर्य होता है। इतिहास उसी का बनता है जिसकी भाषा जो है सूर्य होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, इतिहास वही बनाता है जो सूर्य की तरह जलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा आपका पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसे जो है मैंने आपसे एक एक लाइन को आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आप जो है किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।